हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसमें ग्रुप कौन सा है। हैलोजन। हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। इसमें क्या क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में इस चैप्टर में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न की। एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न मतलब एल्केन जैसे हमारा सबसे पहला एल्केन क्या होता है? मैथेन। इनके हाइड्रोजन का हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं हम, ताकि एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न बन जाए। जैसे एक H की जगह X लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? CH3X। 2 H की जगह लगाएं CH2X2। 3 की जगह CHX3 और CX4। इसी तरह एक एक करके सभी हाइड्रोजन को हम हैलोजन से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो हैलोजन की इसी तरह संख्या के आधार पर वर्गीकरण की है। तो संख्या के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार में किया है? 3 प्रकार में। जैसे मोनो, डाई, ट्राई। मोनो का मतलब जिनमें एक हैलोजन हो, वो मोनो हैलोजन हो गए। ये क्या है? मैथिल हैलाइड। डाई का मतलब है जिसमें 2 हैलोजन हो, जैसे ये क्या होगा? एथिलीन डाई हैलाइड। इसी तरह ट्राई का मतलब जिसमें 3 हैलोजन हो। 3 का मतलब 3 से ये फोम का निर्माण करता है। 3 क्लोरीन है, ये क्या बना है? क्लोरोफोम। इसी तरह अगर CHBr3 हो तो ब्रोमोफोम, CHI3 हो तो आइडोफोम। अब हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। क्लोरोफोम। तो क्लोरोफोम कैसे बनता है? एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन जब प्रतिस्थापित कर देता है और एक H होता है, तो ये क्या है? क्लोरोफोम। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC इसका नेम होगा ट्राई क्लोरोमेथेन। अब इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज 1831 में लिबिंग ने की थी। और इसके निश्चेतक गुण, निश्चेतक मतलब क्लोरोफॉर्म का बेहोशी के लिए भी यूज़ करते हैं। निश्चेतक मतलब एनेस्थीसिया। हम ऑपरेशन में, सर्जरी में किसी चीज़ को सुन्न करने के लिए जो एनेस्थीसिया का पहले क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते थे। तो इसके निश्चेतक गुणों के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? 1848 में सिम्पसन ने बताया था। अभी तक हमने क्या पढ़े थे? क्लोरोफॉर्म के इंट्रोडक्शन। अब हम इसके गुण पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन से गुण पढ़ते हैं? भौतिक गुण। तो भौतिक गुण इसके क्या क्या है कि क्लोरोफॉर्म कैसा होता है? रंगहीन होता है और मीठी गंध वाला, एक विशिष्ट मीठी गंध वाला द्रव है। सेकंड कि इसका क्वथनांक क्या है? इसका क्वथनांक 334 केल्विन है। थर्ड पॉइंट कि ये जल से, क्लोरोफॉर्म जल से भारी होता है, इसलिए जल में कम घुलता है। ये जल में अल्प विलेय है, तो जो जल में नहीं घुलता वो किस में घुलता है? कार्बनिक विलायकों में। तथा ये ईथर व अल्कोहल में विलेय होता है। ईथर व अल्कोहल में विलेय होता है। यह किसके लिए विलायक का काम करता है? तेल, वसा, मोम के लिए विलायक का काम करता है। अब इसकी हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले इसकी रिएक्शन है ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण में हम सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या होती है? कार्बन के पास 3 क्लोरीन होते हैं जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके आते हैं। अब इसको हम देंगे हाफ मोलिक्यूल ऑक्सीजन। एक O2 मतलब 2 मोलिक्यूल ऑक्सीजन ऐड करवाना, हाफ मतलब 1 मोलिक्यूल, और ये ऑक्सीजन अटैक कहाँ करेगा? इस कार्बन पर। तो क्या बन जाएगा? HOC Cl Cl Cl। अब इसमें से अगर HCl को बाहर निकाल दें तो क्या बनेगा? CO Cl Cl COCl2 क्या बनेगा? फोस्जीन। इसको और क्या कहा जाता है? कार्बोनिल क्लोराइड। CO कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल क्लोराइड। और जो बाहर निकले ये क्या बाहर रिलीज होगा? ये यहाँ भी हम लिख सकते हैं HCl। क्लोरोफॉर्म के इस ऑक्सीकरण को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इसे रंगीन बोतल्स जैसे कि नीले या भूरे रंग की बोतल्स में भरकर अंधेरे में रख देते हैं, या इसमें 2% एथेनॉल मिला देते हैं, जिससे जो सूक्ष्म मात्रा में फोस्जीन बनेगी उससे अभिक्रिया करके एथेनॉल क्या बना देगा? एथिल कार्बोनेट। जैसे फोस्जीन क्या है? COCl2, और इससे क्रिया कौन करेगा? अल्कोहल। तो 2 मोलिक्यूल अल्कोहल C2H5OH C2H5OH, इसमें से ये HCl रिलीज हो जाएगा। तो क्या बाहर निकलेगा? 2 मोलिक्यूल HCl, और यहाँ क्या आ जाएगा? OC2H5 OC2H5। ये क्या बना है? एथिल कार्बोनेट। इसकी नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हम अपचयन। तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 को 2 हाइड्रोजन से अपचयन करवाने हैं जिंक HCl और एथेनॉल की प्रेजेंस में। तो एक HCl के साथ एक HCl रिलीज हो जाएगा और एक H उस Cl की जगह आ जाएगा। क्या बनेगा यहाँ? CH2Cl2। इसी तरह HCCl ये जो क्लोरोफॉर्म है इसकी 6 हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे। अब यहाँ क्या काम करेगा? जिंक H2O बॉयल। 3 क्लोरीन है, 3 ही हाइड्रोजन इसमें से लेंगे तो क्या बाहर निकलेगा? 3 HCl। बाकी कितने हाइड्रोजन बचे? 3। वो इसी जो 3 Cl रिलीज हुए हैं इनकी जगह पे आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? CH4। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरीन से ही रिएक्शन, क्लोरीन गैस से रिएक्शन करवाते हैं। क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन Cl2 इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको रिलीज करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में? UV लाइट की प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा? ये एक H है, एक Cl के साथ रिलीज हो जाएगा और दूसरा Cl इस H की जगह पे आ जाएगा। तो कार्बन के पास चारों तरफ क्लोरीन हो गया CCl4, और बाहर क्या रिलीज हो जाएगा? HCl। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होता है? ये क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, हम H को इस तरफ लिखें ताकि इजी हो जाए, HNO3 से करवानी है। HNO3। तो हम इसमें से ये जल का मोलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। तो क्या बन जाएगा? क्लोरीन NO2, जल का निर्माण हो जाएगा। ये क्या बने? कार्बन के पास 3 क्लोरीन एक NO2 है, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोपिक्रिन। और क्लोरोपिक्रिन का यूज़ किस में होता है?
जो युद्ध में विषैली गैसें बनती हैं उसको बनाने में, विषैली गैसों के रूप में। और कृमिनाशी, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट होगी इसमें सिल्वर चूरन के साथ, क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चूरन के साथ क्रिया किस तरह करवाएंगे। ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के हम 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाएंगे 6 मॉलिक्यूल Ag। तो ये हमारे पास 6 ही क्लोरीन है, 6 Ag है, तो क्या रिलीज हो जाएगा 6 AgCl और यहाँ क्या बचेगा CH, तो किसका निर्माण होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एथाइन का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, जल अपघटन की क्रिया। जल अपघटन की क्रिया किस तरह से होगी, हम सबसे पहले लेंगे क्लोरोफॉर्म, फिर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाएंगे 3 मॉलिक्यूल NaOH, तो हम इस तरह लिख सकते हैं NaOH, तो ये NaCl तीनों रिलीज हो जाएंगे, तो माइनस क्या होगी 3 NaCl और बनेगा क्या, इसमें क्या बचा है HC, तो अब इसके पास बचे हैं 3 OH। ये जो उत्पाद बना है ये कैसा होता है, अस्थायी होता है, तो ये अब किस में चेंज हो जाएगा, इसमें से क्या अस्थायी, इसमें से जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तो ये जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो HCOOH, O पे नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे NaOH से, तो NaOH जब यहाँ इनके पास लाएंगे NaOH तो ये तो जल बाहर निकल जाएगा, तो NaOH के आने से जल बाहर निकल गया, ये Na के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बना ये HCOONA, ये क्या निर्माण हुआ है सोडियम फॉर्मेट। अगर हम यहाँ KOH लेते तो यहाँ क्या बनता लास्ट में पोटेशियम फॉर्मेट। अब इस पूरी रिएक्शन को संपूर्ण रूप से किस तरह लिखेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या लिया था संपूर्ण रिएक्शन के लिए क्लोरोफॉर्म। अब इसमें कितनी बार NaOH यूज़ हुआ है, पहले हमने 3 NaOH से रिएक्शन करवाई, फिर लास्ट में एक और, तो 4 बार NaOH से रिएक्शन करवाई है। लास्ट में बना कौन सा फॉर्मेट है HCOONA प्लस इसमें रिलीज एक बार हुआ है 3 NaCl और एक बार यहाँ जल रिलीज हुआ है और एक बार यहाँ और 2 H2O, ये होगी इसकी संपूर्ण रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम इसमें से पढ़ते हैं एसीटोन के साथ अभिक्रिया। एसीटोन क्या होता है CH3COCH3, ये एसीटोन है, एसीटोन की रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोफॉर्म HCCl3। इसमें क्या होगा, इसमें रिएक्शन में किसकी उपस्थिति में होगी KOH की उपस्थिति में। इसमें ये बॉन्ड टूट जाएगा, पहले ये बॉन्ड O पे आ जाएगा, तो O पे क्या है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन अटैक कर लेगा, तो क्या आएगा CH3 C, इसके O पे H आ गया था OH और यहाँ लास्ट में CCl3, ये क्या बन गया क्लोरीटोन, जो किस काम में आता है निद्राकारी औषधि के रूप में। नेक्स्ट इसमें क्या है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया के लिए पहले हम लेंगे बेंजीन पर NH2 मतलब एनिलीन को लेंगे, एनिलीन की रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोफॉर्म से और 3 मॉलिक्यूल KOH के और टेम्परेचर की उपस्थिति में इस रिएक्शन को करवाते हैं। तो हम 3 KOH को इस तरह से लिख सकते हैं KOH KOH KOH, तीनों के
Cl के साथ रिएक्शन करके क्या बाहर रिलीज करेंगे, 3KCl। और ये H, यहाँ कितने H हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 3 और एक H ये रहा, 2 3 4 5 6, तो 6H 3H2 और ये तीनों ऑक्सीजन, 3H2O रिलीज हो जाता है। तो बचता क्या है इसमें, C6H5, ये नाइट्रोजन और ये कार्बन, क्योंकि बाकी सबका यूज़ हो चुका है। ये क्लोरीन K के साथ रिलीज हो जाएंगे और OH बाकी सब हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल को बाहर निकालेंगे। तो बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड C, यही होता है कार्बिलैमीन। इसे हम और क्या बोलेंगे, बेंजीन मतलब फेनिल, NC मतलब आइसो साइनाइड। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रीमान टीमान अभिक्रिया। तो इसमें क्या क्या लिया जाता है, सबसे पहले हम इसको बुक से थोड़ा इजी में करते हैं। फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म और NaOH से, ठीक है। इस कार्बन का OH और इस कार्बन का H ये जल बन के रिलीज हो जाता है। अब इन दोनों में से एक H एक Cl के साथ रिलीज हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से H जाएगा तो ये क्या बचेगा, ONA, और यहाँ का एक Cl जाने पे क्या बचा, CHCl2। अब किससे रिएक्शन करवाएंगे इसकी, वापस NaOH से रिएक्शन करवाएंगे। NaOH से रिएक्शन करवाने पे क्या हो जाएगा, ये जो सोडियम है ये हमारे यहाँ क्वांटिटी नहीं बताई कितने, अगर हम देखो 2NaOH लेते हैं तो 2Na इन 2 Cl के साथ रिलीज हो जाएंगे। बाकी क्या बचे, 2OH, जिससे क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूल जल का निकल जाएगा, और ये O इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, ONa CHO। अब इसकी H प्लस की प्रेजेंस में करवाएं तो यहाँ क्या होता है, H प्लस की प्रेजेंस में ONa वापस OH में बदल जाएगा, तो इस बेंजीन के OH पे यहाँ क्या आ जाएगा, CHO में होता था, लेकिन अब ये हृदय पर दुष्प्रभाव के कारण आजकल हम इसका उपयोग नहीं करते। नेक्स्ट, वसा, मोम, तेल, रबड़ आदि के लिए विलायक के रूप में और अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और अभिकर्मक के रूप में किस काम में, ब्रोमीन आयोडीन के परत परीक्षण में। थैंक यू।